भारत सत्य के कार्यालय में आज एक जाने माने जो मशहूर समाज सेवक है, अंधेरे में उनका काफ़ी काम है, ऐसा बम्बई और भारत भर में मशहूर एक व्यक्ति है जो लोगों के हर समय काम आते हैं। ऐसे मुंबई जिला कांग्रेस के महासचिव आरपी वर्मा जी, और उनकी एक संस्था भी है, उनके वो अध्यक्ष है, सामाजिक एकता महासंघ के वो अध्यक्ष है, उनसे भी उनका काफ़ी काम चलता है और वो परिचित है लोगों में। आज हम उनसे जानेंगे, पूरे भारत देश में एक ही चर्चा चालू है फ़िलहाल तो, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के महानेता हैं राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में शुरू है और उसको काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा पूरे भारत देश में वातावरण है। तो हम राम प्रसाद वर्मा जी से कुछ सवाल पूछेंगे। राम प्रसाद वर्मा जी, उनसे मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है, वो हमें थोड़ा संक्षिप्त में और अच्छी तरीके से समझा देंगे। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। आज पूरे देश में नफ़रत और अराजकता का माहौल है। भाई भाई में एक दूसरे के प्रति जो प्यार था वो कहीं न कहीं वर्तमान सरकार ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि पूरे देश में नफ़रत का वातावरण है। और कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस मुद्दे को पार्लियामेंट में मीडिया के सामने उठाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर इस बात की सुनवाई नहीं हुई। अंत में हमारे नेता सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जनता के बीच में जाके और इस मुद्दे को कि अगर आप देश को नफ़रत की आग में ढकेलना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी देश में प्यार और भाईचारे का माहौल कायम करने में पीछे नहीं रहेगी। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि भाई भाई में प्यार हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र से बंगाल की खाड़ी तक सारा भारत एक है और एक रहेगा। आरपी वर्मा जी ने अच्छा उत्तर दिया है। मैं अभी उनसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा क्या है, उस किसको फ़ायदा होगा, ये ज़रा थोड़ा संक्षिप्त में बताएं हमें। भारत जोड़ो यात्रा से देश में जो नफ़रत का माहौल है उसको दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हो रही है, क्योंकि समाज के हर वर्ग, हर धर्म के लोग लाखों की संख्या में पैदल राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो देश के अंदर बेरोजगारी है, जो देश के अंदर महंगाई है, जो देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं, इन सब मुद्दों को हम जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं, ताकि जनता को अपने भविष्य को लेकर वर्तमान सरकार और कांग्रेस की नीतियों के बारे में एक बार फिर सोचना पड़े। और कांग्रेस ये चाहती है कि जनता ने जो उनको सब्ज बाग दिखाया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 8 वर्ष हो गए, आज त्राहिमाम जनता कर रही है। कुछ लोग इतने अमीर हो गए हैं और आम जनता के पास 2 जून की रोटी नहीं है। बस उस मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में हैं। हमारे नेता लगातार जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और लाखों की संख्या में भारतवासी उनके साथ जुड़ रहे हैं। आरपी वर्मा जी से मेरा तीसरा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता का रिस्पांस किस तरह मिल रहा है आपको। आप देखेंगे जिस तरफ से ये यात्रा गुजर रही है, सुबह 6:30 बजे राहुल जी यात्रा शुरू करते हैं और लोग 8 बजे तक तैयार होते हैं, लेकिन 6:30-7 बजे आप देखेंगे तो लाखों की भीड़ है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान और यहाँ तक कि जिसको इस सरकार ने दिव्यांगजन कहा है वो भी सुबह सुबह राहुल जी के साथ चल रहे हैं। इतना ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर है और देश के लोग, देशवासी राहुल जी के अंदर एक छवि देख रहे हैं कि अगर इस भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था, इस बेरोजगारी, इस महंगाई और इस
सामाजिक विषमता से कोई उबार सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं। आज आशा भरी नज़र से पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। अभी हम आरपी वर्मा जी से पूछना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस मजबूत करने के लिए उद्देश्य है, देश को मजबूत करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा से, उसी के बारे में ज़रा संक्षिप्त में बताएं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा कभी ख़त्म नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिल में वास करती है। हाँ, ये सत्य है कि वर्तमान में एक ऐसी पार्टी जो लोगों को सब्ज बाग दिखा के झूठ बोलने में जिसको महारत हासिल है, जिन्होंने जो है सारे जो एक चौथा स्तंभ है मीडिया को खरीद लिया है, उसके जरिए लोगों को लोक लुभावना नारा दे के अपने बसीभूत किया था। लेकिन जनता अब सच्चाई को समझ चुकी है और जनता ये देख रही है कि अगर जिस देश का उद्धार हो सकता है तो कांग्रेस के नेतृत्व में हो सकता है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो सकता है। और इससे फ़ायदा देशवासियों को होगा, इससे फ़ायदा नौजवानों को होगा, इससे फ़ायदा किसानों को होगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसान विरोधी काले जो तीनों कानून हैं, पहला काम प्राथमिकता होगी उसको हम रद्द करेंगे और नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराएंगे। और देश के अंदर जो 2014 से पहले वातावरण था, आपसी प्रेम, भाईचारा, नफ़रत की दीवार को हम गिरा के रख देंगे। वर्मा जी से हम अभी पूछना चाहते हैं कि वर्मा जी का मुंबई में बहुत सारा अच्छा काम चालू है, तो मुंबई में कैसा रिस्पांस है? मुंबई में लोगों में क्या चर्चा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? आज मुंबई या पूरे महाराष्ट्र की धरती पे कांग्रेस के प्रति जो किसी कारणवश, या ये आप कहिए कि अच्छे दिन के वादे में लोगों को लगा कि शायद इनको मौका दिया जाए और 2-2 करोड़ लोगों को रोज़गार हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, हमारे देश में नई इंडस्ट्री लगेगी, तमाम सारे स्वप्न जो थे वो चकनाचूर हो गए हैं। अब इस यात्रा से लोगों को लगता है कि राहुल गांधी, जिसे पूरी मीडिया की ताकत झोंक के इस सरकार ने एक ऐसा नेता स्थापित करने का प्रयास किया कि राहुल जी कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनको पप्पू तक कहने का प्रयास किया गया, करोड़ों करोड़ों रुपया चैनल के माध्यम से। लेकिन आज जनता देख रही है कि सच्चा नेता कोई है तो राहुल गांधी हैं, और देश अगर भाग्य कोई बदल सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस पार्टी ने तो सिर्फ देशवासियों को ठगने का काम किया है, मूर्ख बनाने का काम किया है। लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। वक्त आने पे पब्लिक बता देती है कि अगर हम आपको सिंहासन पे बैठा सकते हैं तो आपको रसातल में भी ले जाने की क्षमता भारत की जनता के पास है, और वक्त आने पे इसका फैसला देशवासी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।